हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव रखेंगे अपने आप को। क्योंकि जब आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, एक अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे, तभी लोगों को आप पसंद आएंगे। ध्यान रखना आप, ठीक है? क्योंकि अच्छी वाइब्रेशन से ही अट्रैक्शन बढ़ता है। अच्छी तमाम चीज़ों को आप पूरी कर सकते हैं। कोई सा भी चीज़, कोई सा भी सपना, कोई सा मैनिफेस्टेशन जो है आपका वर्क करता है। कब? जब आपकी सोच अच्छी रहती है, आप अच्छे वाइब्रेशन में रहते हैं, खुश रहते हैं। और दुखी रहते हैं तो सारी खराब चीज़ें होती है। दो दो रोते रोते आप अपने को कोसेंगे, दूसरे को कोसेंगे, तो कोसने वाली एनर्जी भी सपने पूरे होते हैं, लेकिन गंदी गंदी पूरे होंगे। ठीक है? तो अच्छी एनर्जी में रहें, इसीलिए आते ही मैं बोलती हूँ उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ताकि नहीं भी है तो आप लोग होने की कोशिश कीजिए। रोज़ रोज़ देखेंगे तो हो ही जाएंगे। ठीक है? तो ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जिन आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं। लवर्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स के माइंड में पर्सन है। क्योंकि यहाँ करोड़ों के पॉपुलेशन, अरबों के पॉपुलेशन है, किनको किनको बोलूँगी, इसीलिए चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, उनका हम ले लेते हैं। ठीक है? तो बताइए, जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी तक लेके चले। पहले एनर्जी भी देखेंगे, उनकी थॉट देखेंगे, क्या कुछ चल रहा है, इंटेंशन देखेंगे। तो पहले यहाँ फीलिंग्स देख रहे हैं, और यहाँ पे फीलिंग जो है ट्रू लव ऑरेकल्स। ठीक है? इससे हम देखेंगे कि क्या ट्रू फीलिंग्स है उनकी आपकी तरफ, क्या कुछ महसूस करते हैं आपके लिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी रही हो, कैसे भी आप लोग रहे हैं, ऑब्वियस सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ आए हैं देखने के लिए। जानना चाहते हैं कि जो आप महसूस करते हैं, जो आप उनके बारे में सोचते हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। फोर्सफुली कुछ भी अपने ऊपर ना लें, है ना। जो इसीलिए जाने दीजिए कि जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा। ठीक है? तो इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। और जो लोग भी बोल रहे हैं कि मैडम आंसर नहीं किए, तो अभी थोड़ा सा 2-4 दिन रुक जाइए, क्योंकि अभी मैं भी कहीं बिजी हूँ, इसलिए पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है? तो सॉरी उसके लिए। ठीक है? जो पहले से है पहले उनको ही देखेंगे, फिर हम और लेंगे, है ना। तो थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा जो पहले के लोग हैं उनको ही सल्टा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी दीजिए। आप लोग अपने पर्सन को याद करना है। आप लोगों को क्यों याद करना है? क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल है। तो जो पर्सन आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में होंगे, उनकी एनर्जी पकड़ में आ जाएगी। फिर आप सोचेंगे हम तो याद कर रहे हैं उनको, तो उनकी ही होगी। तो जिनको भी ज़्यादा आप लेकर आएंगे रीडिंग के थ्रू, तो मैं भी परमात्मा से कनेक्ट कर रही हूँ। आप लोग भी परमात्मा से रिक्वेस्ट कर दिया करें एक बार, डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि उन्हीं की एनर्जी दे। ठीक है? जिनको आप जिनकी एनर्जी चाहते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी हैं, बताइए ऑल डिवाइन पावर, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या कुछ है व्यूवर्स के लिए, उस पर्सन की फीलिंग्स कलेक्टिव्स के लिए क्या है, उस पर्सन की फीलिंग्स डिवाइन टुगेदर बाय अनीता के कलेक्टिव्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या कुछ है, फीलिंग्स हो रही है। हो एक साथ 2-3 कार्ड आ गए, इतना ले लूँ? चलो ठीक है, ले लेते हैं। तो इस वक्त जो भी फीलिंग्स है अच्छी वाली नहीं है। क्यों अच्छी वाली नहीं है? कुछ आप लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा हुआ है जो मतलब बातें नहीं हो रही है, मिस कम्युनिकेशन ऐसी वाली डाउनलोड्स आ रही है। ठीक है? तो यहाँ पे एक दूसरे को अपने हाल नहीं बता पाए हैं, या आपने वो बता नहीं पाए, या आप समझ नहीं पाए, जो भी रीजन है। तो इसकी वजह से हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो,
और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले सिंगल काफ़ी हैं, आपको आपके पर्सन की जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने इनर पीस को ढूंढते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको कंटिन्यू रखिए, ये सबसे बेहतर काम है कि आप अपनी शांति को अपने हाथ में रखें, ठीक है। तो आप शांति को बहाल करते हुए नजर आ रहे हैं, आप शांति की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, आप पीस को ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फीलिंग्स है उसकी लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। जो लोग मैच्योर्ड हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग इनमैच्योर्ड है उनकी हालत देखिए क्या हुई है। दी डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, तो जो अहंकारी है, घमंडी है, जो कंट्रोल करना चाहते हैं, 10 नंबर यहाँ है, 10 नंबर है, यानी कि कुछ लोगों ने कुछ भी ऐसा आप लोगों के बीच हुआ है जो आपको समझ में आ गया कि हेल्दी नहीं है। और जो फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो सहनशील व्यक्ति हैं, जो कम बोलते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, उन्होंने अपने इनर वर्क करना शुरू कर दिए हैं, बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और ये आपके पर्सन को पता चल रहा है कि आप इनर पीस में चले गए। अब आप उनको इंटरटेन नहीं करने वाले हो, उनके पीछे नहीं घूमने वाले हैं, उनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाले नहीं हो, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको पता चल गया कि आपकी एनर्जी वेस्ट है। आपने एनर्जी बचा ली, आपने अपनी एनर्जी बचा ली, तो जो भी आपके पर्सन है उनकी हालत क्या हुई है देखिए ना। वर्क प्लेस पे ठीक है, चाहे बैंक जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, एटीएम जा रहे हैं, हर जगह उनकी ऐसी की तैसी चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा। और घर में भी हालत देखिए उनकी क्या है, ठीक है। तो इस वक्त ना ढंग से कपड़े पहन पा रहे हैं, ना ढंग से काम कर पा रहे हैं, मतलब अंदर जो है काफ़ी खलबली मची हुई है। तो हो सकता है आपने इनको कुछ ईगो के तार को छेड़ दिया है, इनका कुछ वीक पॉइंट में आपने ऐसा प्रहार कर दिया, कुछ ऐसी बात जो आपने दुखते रख पे आपने मतलब जो है दुखती मतलब नसों पे आपको जो है हाथ रख दिए हैं। तो इस वक्त इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। अभी हम टैरो से भी चेक करेंगे कि आखिर रीजन क्या है ना। तो आखिर जो चीजें चल रही है इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप जो है बिल्कुल अपने आप को एक अच्छे जगह पे रख के अच्छा खासा, यहाँ से अगर एजुकेशन स्टडी पढ़ाई लिखाई से मन नहीं लग रहा है तो किसी भी अपने इमोशन को आप अपने पे कंट्रोल करके किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जैसे कि आप जो आपको अच्छा लगता है। बहुत लोग जो है यहाँ पे एक वाटरफॉल जहाँ पानी गिरता है, तो कृत्रिम भी हो सकता है, ओरिजिनल भी हो सकता है, ऐसे जगह पे जाके जो है अपनी इमोशन को उसी पानी के जब बाद सहारे आप लोग बहुत लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो तमाम काम कर रहे हैं जिससे आपको सुकून मिलता है, ठीक है। तो आप जो है अपने अंदर कलर भर रहे हो, ये जो इंद्रधनुष देख रहे हो, इतने सारे कलर देख रहे हो, रेनबो, ये सारे कलर आप अपने दिमाग को पूरी लगा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, पूरे दिमाग से इंट्यूशन को, फीलिंग्स को रोक रहे हो और फीलिंग्स को काम में लगा रहे हो। एक बहाव, एक जो चीज दे रहे हो, ये आपके पर्सन को बहुत बुरी तरह से तोड़ रहा है, क्योंकि वो क्या है, मास्कुलिन है। उनको दूसरे को एक यहाँ डिफरेंस क्या है कि आप सेल्फ कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ये दूसरे को कंट्रोल करते हैं, अपने पे कंट्रोल नहीं है इनका। तो कहीं भी ऑफिस में अगर थे तो, घर में थे तो, परिवार में थे तो, कहीं भी आप लोगों का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसका जो रिजल्ट है आप अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, वो महाशय बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरे देखिए इनको समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस करने की जरूरत है, ये आपके जैसा बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट दूर दूर तक कुछ भी ऐसा चीज नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है। इरादा तो हमारा एक ही दो लेने का था, लेकिन यहाँ पे कुछ मैसेजेज आ रहे हैं तो ले लेते हैं। और क्या कुछ फीलिंग्स है जो भी कलेक्टिव्स के माइंड में पर्सन है उनकी, और क्या इंटरनल फीलिंग चल रही है। वो सोच रहे हैं कि यार आपकी खुद की पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, देखिए आपका कंट्रोल खुद पे बहुत ही ज़्यादा है। देखिए फॉरगिवनेस, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, सबको माफ़ कर देती हैं बातों को भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आवाज़ चेंज हो रहा है, पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जी है तो आपके इनर पीस में आप सुकून, फॉरगिव माई सेल्फ, खुद को माफ़ कर दिए कि चलो मेरी भी गलती होगी, मेरा भी कोई पास्ट लाइफ होगा, मेरा भी कोई लेन देन होगा, किसी ने रुलाया सताया, और आपने उनको भी माफ़ कर दिया जो जिनकी गलती नहीं भी थी, उनको भी माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि खुद की अंदर की शांति रखने के लिए बाहर भी शांति जरूरी है ना। अगर आप घर की सफाई करेंगे, बाहर की सफाई नहीं करेंगे तो कूड़ा कचरा घर में ही आएगा। तो आपको पता है, इसलिए आपने उनके माफ़ी मांगने से पहले उनको भी माफ़ कर दिया, खुद को भी माफ़ कर दिया और अपने काम में लग गए।
देखिए स्पिरिचुअल पर्सन अपने काम में लगे, ये कार्ड तो मैंने देखी नहीं थी, ये अपने काम में लगे, बहुत मैच्योरिटी से आप जो है हल्ला गुल्ला शोर शराबा कुछ भी नहीं किए, वहाँ गए जहाँ आपके मन को सुकून मिलता था वो काम करने के बाद में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है जैसे किसी मतलब जहाँ पे वहाँ पे गए हैं, जैसे पवित्र स्थान होता है ना, जैसे अपने धर्म को मानने वाले, ऐसे ऐसे जगह भी लोग गए हैं। यहाँ पे कार्ड पे नहीं है बट वो डाउनलोड्स आ रहा है, जहाँ से सुकून मिला है, जहाँ से मन्नतें पूरी हुई है वहाँ गए हैं और अपने काम में मैच्योरिटी के साथ कि कहाँ आपकी गलती थी, क्यों थी। तो यहाँ भी देखिए एक ही नंबर है 3-2 क्या हुआ, और यहाँ 2-3 जस्ट ओपोजिट, तो 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5। बहुत अच्छे से अपने माइंड को आप बैलेंस करके चल रहे हैं। 17, 14 एंड ये 10 नंबर जो है ये कार्मा का एक फेज आपने इनके साथ निकाला है। कोई शिकायत नहीं है, देखिए कोई शिकायत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें था, अच्छी चीज़ें था उसको आप सोच रहे हैं, जो बुरी चीज़ें था उसको निकाल रहे हैं, अच्छी चीज़ों को पास रख के मुस्कुरा रहे हैं। तो और बताइए व्यूवर्स के, तो ये आपके पर्सन को बहुत तोड़ रहा है, आपकी ये मैच्योरिटी, आपका जो ये काम करने का तरीका है ये उनको बहुत तोड़ रहा है। देखिए क्योंकि आपके साथ ये काफ़ी जो है ना एक अच्छे माहौल में रहते हैं, एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। AB5 है, देखिए AB5 है। आप इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, शायद जिनको ये जितना अपने अच्छे से खुद को नहीं जानते हैं, शायद आप इनको इतने अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप गाड़ी तेज चलाते हो, वो गाड़ी स्लो चलाते हो, तो उनके लिए आप अपनी गाड़ी स्लो चलाना आपको लगता हो, मतलब उनके हिसाब से देखिए आपका जो भी, आप उनके से थोड़ा ज़्यादा है, कंपटीशन का भावना अगर है, कंपेटिबिलिटी जो है यहाँ पे, आप उनके हिसाब से जो है ना आप अपने चीज़ों को सुधारते हैं, उनके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। ये चीज़ें जो है अब नहीं करेंगे, निकल के जा रहे हैं, कल तक करते आए हैं, अब जो है नहीं कर रहे हैं, दूर हैं, कुछ भी हैं, महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और जो है सोलमेट, उनको लगता है कि आप सोलमेट है, याद आ रहे हो, बार बार याद आ रहे हो, क्यों मिलते हो, क्यों आते हो, क्यों जाते हो, हजारों क्वेश्चन। देखिए वही यिंग यांग, वही जो है काफ़ी उनके दिल दिमाग जहन में चल रहा है। और यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ रहा है कि आखिर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। तो क्या पता बार बार होता है, क्यों होता है, अभी हम टैरो से देखेंगे। ठीक है, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, हम यहाँ से देखेंगे। ओह, यहाँ भी 5 ऑफ कप्स ही आ गया गाइस, पहले रोता हुआ ही आ गया। क्या बात है भाई, इस कार्ड से देखूं, किस कार्ड से देखूं, इससे ही देखती हूँ। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ पे फीलिंग्स तो बड़ा, मतलब आपकी फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स बहुत अच्छे हैं उनके। और आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो उसका लोहा मान रहे हैं, उसका वो लोहा मान रहे हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी अंदर से जो है हिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ इनर पीस, किस टाइप का इनर पीस, चलिए इसको अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इनर पीस एंड फॉरगिवनेस, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, कार्मा एक आपका फेज था, आपने जैसे मैंने बोली 10 नंबर एक कार्मा का फेज, आपने एक सर्कल पूरा किया है, एक सर्कल आपने पूरा किया है। और ये सर्कल में आपको बहुत अप एंड डाउन्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा आपको एड़ी चोटी की जोड़ लगानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा पेन मिला है आपको इस पर्सन से, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए, लेकिन आप उसको पेन नहीं मान रहे, आप उसको एग्जाम्स मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप उसको एग्जाम्स मान के जो आगे चल रहे हैं, ये और भी गुड क्वालिटी है, क्योंकि आप जो है एक लेसन सीखते हुए और किसी को ब्लेम करते हुए नहीं, मैच्योरिटी के तहत ईमानदारी से अपना काम करते हुए और मुस्कुराते हुए अपने काम को एंजॉय करते हुए जो आप जा रहे हैं, आप इसको एक एक्सपीरियंस मांगते हैं। जो भी पर्सन आए आपके लाइफ में और जो भी आपको लेसन सिखाए हैं, एक बार कार्ड देखती हूँ, नजर आ रहे हैं। तो जो भी लेसन आपको मिला है ना, उसको आप, उससे कोई आपको वो नहीं है, क्या बोलते हैं,
कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग शिकायत कम करते हैं ना वो लोग खुश रहते हैं। लोग छोटे बच्चे की तरह बार बार जो शिकायतें करते रहते हैं ना, लाइफ टाइम शिकायतें ही करते रह जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ दी सिल्वर वाटरफॉल एंड दी मैच्योरिटी क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाइड। तो आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको ज़मीन पे उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपको राइटिंग का शौक हो, जिस भी चीज़ का शौक हो, जो पैशनेट है वो काम को आप कर रहे हैं। जब आप अपने काम की तरफ पैशनेट हो रहे हैं, जब अपने काम की तरफ आप पागलपंती दिखा रहे हैं, अपने तमाम चीज़ों को भूलकर जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पर्सन की जो पागलपंती है आपके तरफ और बढ़ रही है, और ज़्यादा वो मतलब ये पैशनेट हो रहे हैं, और भी ज़्यादा पागल हो रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। इंटीमेसी है वगैरह के उनके चांसेस है, कुछ ही भी तरह से लीगल इलीगल मतलब जैसे भी मतलब पाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इंटीमेसी एंड फिजिकली चाहत है उनकी, वो नहीं मिला तो ऐसे लगता है जैसे कि ये पागल हो जाएंगे। देखिए पागल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका साथ, आपका सपोर्ट जब जब आप रहते हैं, वो जो है उनको इनर पीस मिलता है, एक शांति मिलती है, एक अच्छी वाइब्रेशन आप उनको देते हैं। देखिए मैं आपको बोल रही थी कि उनको ऐसा महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ आ गया ना इंटीमेसी, मेरे को पता नहीं था, देखिए आ गया। तो ये चीज़ जो है, ये पागलपंती से आपके पर्सन जो है पागल हो रहे है ना। और ये जो आप आए हैं सोलमेट्स हैं, तो इनको लेसन, वो आपको लेसन सिखाए हैं, फिर आप उनको लेसन सिखाओगे, किसी सोल पर्पस में होंगे किसी चीज़ से। तो देखते हैं कि क्या कुछ है। सिल्वर वाटरफॉल एंड मैच्योरिटी क्या कहता है? मैच्योरिटी ये कहता है कि ये जो प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, जो भी आप जिनके बारे में भी देख रहे हैं, कोट टाई पैंट, मतलब मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी हो सकता है। ये काफ़ी जो है स्टाइलिश कपड़े पहनना, और सोचते हैं कि मतलब जेंटलमैन जेंटल वुमेन जो भी है, और ऊपर से और अंदर से दुष्टाधिराज वाला नेचर था इनका, काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर था इनका, और है तो इनको परमात्मा सबक सिखाते हैं। फीलिंग्स नहीं समझते हैं, ज़रूरत को पूरा करो और निकल जाओ। तो इंटीमेसी वगैरह किए और निकल ली है, अपनी चाहत पूरा किए और निकल ली है। तो इस वक्त जो है फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स मतलब हार्ट चक्र को ये महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ आप इनको सिखाने आए हैं, शायद इनको आप सुधारने आए हैं, इनको एक लेसन के तहत आप देने आए हैं। और जैसे जैसे ये जो पूर्णिमा होता है, फुल मून से, ये जो इनका इसमें इनका इमोशन आपके लिए काफ़ी काफ़ी पागलपंती है, काफ़ी मतलब एक एक दिन एक एक पल इनका इमोशन आपके लिए चेंज होता रहता है। सम टाइम्स बहुत अच्छे अच्छे फीलिंग्स आपके लिए आते हैं, और सम टाइम्स नेगेटिविटी आने लगता है कभी कभी, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो है घमंडी है, ईगोइस्टिक है, जबकि ये है। लेकिन वो ब्लेम गेमिंग होता है ना, वो वाला चीज़ आपको, उनको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी आप उनके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ इस तरह की शिकायतें हैं, कुछ इस तरह की बहुत सारा शिकायतें उनको लग रहा है क्यों नहीं आ रहे हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट है, जो भी चीज़ें उन्होंने किए हैं आपको पास लाने के लिए, जो भी गलत तरीका अपनाया है। 9 ऑफ सोर्ड्स वाकई गलत तरीका अपनाया है। 9 ऑफ कप्स आपने एक जर्नी इनके साथ पूरा कर लिया है, 1 to 9 तक 10 में चले गए हैं। दूसरी जर्नी जो इनकी शुरू हुई है उसमें अब आप साथ देना नहीं चाहते हैं। क्यों साथ देना नहीं चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत कंट्रोल किए हैं, बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको डिप्लोमेसी वाला नेचर था। हमेशा आपके कुछ खबरी छोड़ते रहते थे। वर्क प्लेस में थे तो कोई ना कोई व्यक्ति रहता था जो आपके काम पे नज़र डाले, आपको कंट्रोल करें। तो ये चीज़ें आपको पता है, और आप जो है बहुत अच्छे से जो इनको हैंडल करते हुए निकल गए। अब आप इनको इंटरटेन करना नहीं चाहते हैं। आपने जो पास्ट में जो काम किए हैं, जो लेसन लिए हैं, उससे आप जो है अपने आप में इंजॉय कर रहे हैं। अकेले अकेले यहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं, अकेले यहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो है आप जो है इनके विश फुलफिलमेंट हो गए हैं। आपको लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत है, और उनको एक लेसन सिखाते हुए अपने पर्सन को आप एक लेसन सिखा रहे हैं कि अगर उनको कुछ चाहिए तो लेसन सिखा रहे हैं। क्या लेसन सिखा रहे हैं? कि आप उनको सिखा रहे हैं प्रेजेंट में जीना। जब ये आपके साथ थे तो मे भी किसी और को याद करते होंगे, ध्यान कहीं और जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉस्टैल्जिया की शिकायतें लग रही है इनको है। जब आपके पास रहेंगे तो कहीं ध्यान कहीं और रहेगा, जब वहाँ रहेंगे तो ध्यान आपके पास रहेगा।
कुछ इस तरह का हमेशा पास्ट में रहना, पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, पास्ट में कोई ऐसा इनका लव लाइफ, रोमांस, इस मोहब्बत जो भी था कुछ अच्छा नहीं था, जो भी था बार बार वहीं जाते हैं, वहीं याद करते हैं, जबकि प्रेजेंट में इनके पास सब कुछ है लेकिन प्रेजेंट में जीना शायद इनको पसंद नहीं है। ठीक है, पास्ट में रहना इनको पसंद है, एक हैबिट हो गई है, एक हॉबी है शायद इनका जाना, और वो जो है अब इनको चुभ रहा है, पिंच हो रहा है आज आपके डेट में, क्योंकि आप निकल गए, आप निकल गए इनके आदत से तंग होके, परेशान होके। अब जो है ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं, और जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी आपने अपना दिल का दरवाजा बंद कर लिया है, अब जो है आप इनको इंटरटेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये महाशय अपनी गलती पे पछता रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ घर में, परिवार में, ऑफिस में, जहाँ भी जिनके लिए भी देख रहे हैं, सोसाइटी में, समाज में, जॉब के कैरियर के क्षेत्र में जहाँ भी रहे हैं, जिस भी तरीके से आपको आपका मिसयूज किए हैं, तो आपको पता चला है कि ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे बिल्कुल, क्योंकि ये पावरफुल थे, लेकिन अपना पावर आपके फेवर में नहीं लगा के आपके अगेंस्ट लगाए हैं। ठीक है, आपको पता है अगर ये आपके फेवर में पावर लगाते तो आप कुछ और होते, इन्होंने नहीं लगाया तो आप कुछ और हैं, आप स्ट्रगलर रहे, आपको उसको अभी अफसोस नहीं है, आपको लगा चलो ठीक है नहीं सक्सेस में तो क्या बात, लेसन तो मिला, तभी भी आप देखो आप सेटिस्फाइड है, इसको कहते हैं लाइफ जीना। जो भी है जैसा भी है उसको स्वीकार करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर तो यहाँ पे आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ तक आ चुकी है। अब देखते हैं कि उनकी और क्या कुछ सोच चल रही है आपके तरफ, यहाँ पे और क्या कुछ सोच चल रही है व्यूअर्स की तरफ, बताइए यूनिवर्स डिवाइन। ये चल रही है कि आप तो भाई नाराज हो गए, आपने तो कट्टी कर लिया उनसे। ठीक है, कट्टी हो गए आप, कुट्टी हो गए, जो भी हैं। अब आप जो है बिल्कुल एकदम बहुत बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, आप तलवारें खींचते हुए, नाराज होते हुए, आपके साथ जो इनजस्टिस इन्होंने किया है, नाइंसाफी किया है आपके साथ, आप बहुत नाराज हैं। अब ये अपने आप को रोक के, थाम के बैठ गए हैं। इनको लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपका हक इन्होंने मारा है, आपका हक इन्होंने मारा है, आपको पता चला है, आप जो है अपना हक लेने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। जो इनको काफ़ी जो है ये इसीलिए ये डरे हुए हैं, कुछ वीक पॉइंट हो सकता है उनका आपके हाथ हो। आप चैरियट आपका कैपेबल है, अगर ऑफिस में है, घर में है, तो आप सिंगल लीड लेते हुए जो आप निकल के इनको जा रहे हैं, ये जो है इनको पेनफुल, ये जो कंडीशन में डाल रहा है, ये पेनफुल कंडीशन में डाल रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है यहाँ पे, ये इनको काफ़ी जो है बहुत पेन दे रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सिंगल काफ़ी हैं, आप दूसरी जॉब चेंज कर सकते हैं, दूसरे घर चेंज कर सकते हैं, दूसरा पार्टनर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो हैबिट है, आपका एक्सपीरियंस है, जो आप उसको यूटिलाइज करेंगे। और इसीलिए आप तैयार बैठे हैं कि जो होगा जैसा होगा आप हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार है। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगर उन्होंने आपको धोखा दिए थे तो आप उसका बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि तो क्या आप उनको छोड़ के चले जाओगे, तो क्या आप उनको धोखा दोगे, तो उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जो भी नेचर रहा है, जो भी बिहेव रहा है, जो भी उन्होंने जाने अनजाने में आपके पीछे से चालाकियां की हैं, आपको पता चल गया है, तो आप उनको छोड़ोगे नहीं और आप निकल के जाओगे। बहुत आपके साथ चतुराई किए हैं, आपके पीछे से कुछ ऐसा किए हैं जो आपको पता चला है, जो अनहेल्दी था, जो अच्छा नहीं था, जो उन्होंने बाउंड्री क्रॉस कर दी है। और जो बाउंड्री क्रॉस की है, देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, तो जिनको जैसा रेजोनेट करें। यहाँ पे चीज़ें जो है आपके पीछे से छुपा के किए हैं, इसमें कुछ स्पेल वर्क हो सकता है, इसमें कुछ खाने पीने में मिला के दे सकते हैं, इसमें कुछ आपकी चीज़ें चोरी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें में डाल के आपको फंसा सकते हैं। तो ऐसा जिनको जैसा रेजोनेट करे वैसा लीजिएगा, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है काफ़ी जो है अचंभित, परेशान, दुखी, इनको पता नहीं था कि इनका पोल पट्टी खुल जाएगी। ठीक है, इनकी पोल पट्टी खुलने से जो है आप जो है काफ़ी जो परेशान जो ये हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं,
काफ़ी परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो है आप इनको शर्म नहीं कर रहे हैं। आप जो इनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किन्हीं को भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई किसी को छोड़ के चला जाए, लेकिन अपनी आदत को वो नहीं सुधारेंगे तो पहले भी कोई छोड़ के गया है, गई है, हो सकता है आप भी छोड़ के जाएं। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत लाइटली लिए थे, अगर आपको लगा था कि टाइम पास हो, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और जो कमिटमेंट किए थे वो पूरा नहीं कर रहे थे और आपको वेटिंग में डाले थे, तो बहुत अच्छा किए हैं कि आप निकल के जा रहे हैं। आपके ऊपर हमेशा नज़र रख रहे हैं और इन आपको आप छोड़ के जाओ, ऐसा ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं, आप देखो, ये ऐसा ये नहीं चाहते। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपके काम करते हैं। बॉसी नेचर है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, पैसा पैसा पैसा, मनी इनके लिए सब कुछ है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगेन, तो मनी इनके लिए सब कुछ है। इस वक्त जो है काफ़ी पावर, पोस्ट, पोजीशन, हल्के हैं, अकेले हैं। अगर आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते थे, कंपेटेबिलिटी थी आपकी इनके साथ में, और भी इंटीमेसी वगैरह का कुछ था, तो इस वक्त इनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रहा है। तो एक पावरफुल आदमी को आप ना बोल दो, या एक पावरफुल आदमी को आप वो चीज़ें सर्व ना करो, तो उनकी बेचैनी समझ रहे हो ना। तो वो लोग क्या करेंगे? तो एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन, यहाँ ड्रिंक, स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ भी शायद में भी ये यूज कर सकते हैं। देखिए एडिक्शन, इनको एडिक्शन था, लोगों को यूज करना इनको एडिक्शन था। इस वक्त वो ही एडिक्शन इनको जो है बहुत पेन दे रहा है। जो भी एडिक्शन में ये थे, जिस भी तरह का एडिक्शन था, इनको इनका एडिक्शन ही पेन दे रहा है। अगर ये तो दूसरों को, अगर ये मैरिड है और दूसरे को लाते थे बोलते थे कि हम अनमैरिड हैं, झूठ बोलते थे, हिडन रखते थे चीज़ों को और यूज करते थे, तो इस वक्त ये फंस चुके हैं। सही मायने में आपके साथ फीलिंग्स इनकी जाग चुकी है और आपको सच्चाई पता चलने से आप निकल चुके हैं। और अगर ये झूठा प्रॉमिस करते थे, कमिटमेंट करते थे, पूरा नहीं करते थे, तो परमात्मा आपको भेजे थे एज अ सोलमेट यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइफ पर्पस, लाइफ पाथ पे, लाइफ चैप्टर पढ़ाने के लिए, तो इस वक्त ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह का झूठ बोल के, सहानुभूति बटोर के अगर ये किसी को आपको यूज किए हैं, तो सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि इनकी हिडन चीज़ें पकड़ी गई है। जहाँ कहीं भी ये थे, जो भी आपसे चालाकियाँ किए थे, चतुराई किए थे, ये फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। ये महाशया जो भी है, ट्रैप हो चुके हैं। जहाँ कहीं भी होशियारी इन्होंने दिखाई थी, जिनको भी इन्होंने यूज किया था आपके साथ मिला के, शायद उन्हीं लोगों के चक्कर में फंस गए हैं कहीं, और ट्रैप होते हुए, परेशान होते हुए। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, कोई इनका पास्ट लाइफ हो या प्रेजेंट, आपसे छुपाए हैं ये आपको पता होगा, आपको झूठ बोले हैं, आपको अंधेरे में रखे हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन, वहाँ परेशान, फंस गए उस जगह पे। तो आप इसीलिए कहते हैं अच्छा लगाओ अच्छा मिलेगा। आपको फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। तो जहाँ पे आपको फंसाना चाहते थे, जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई थी, जो भी बनाई थी, कार्मा पूरा होते ही जो है रिवर्स हो गया। कार्मा जो हो सकता है पहले बहुतों के साथ किए हो, आपके साथ कार्मा खत्म हुआ है, कार्मिक थे, सोलमेट वगैरह कोई पाठ पढ़ाने आए थे, तो इस वक्त जो है ये पर्सन वहाँ पे फंसते हुए, उलझते हुए, घिरते हुए सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन एक पावरफुल बंदा बंदी कैसे सॉरी बोले, जिनको जो काफ़ी सीनियर हो, काफ़ी ये हो, काफ़ी लोगों को नहीं माने हो, इस वक्त इनको लगता है हाँ यार गलती मुझसे हुई है, रियलाइजेशन है। क्योंकि इसी नेचर पे ये काफ़ी अकेले हो गए हैं। कुछ आपका साथ सेंटिमेंट का कनेक्शन है, कुछ फीलिंग्स आपकी तरफ इनकी है, परमात्मा ने जगाई है और फीलिंग्स इनके अंदर जाग रहा है। तो इस वक्त जो है अकेलापन महसूस हो रहा है, तो सॉरी बोल के आपके पास आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। एक समय में आपको इनसे बहुत सारी उम्मीदें आप लगा के रखे थे कि इतने बड़े पावर में है, पोस्ट में है, पोजीशन में है, तो मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन आपने देख लिया कि अपने पावर, पोस्ट, पोजीशन का इन्होंने मिस यूज किया है। अच्छा तो नहीं किया, हाँ बुरा जरूर कर दिया, तो भी आप उसको अपने एक एक्सपीरियंस के तहत आप आगे बढ़ गए। खुद से जो आप काम किए हैं, सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। खुद से जो उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बिगड़े हुए चीज़ों को आप बना रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। आपका हौसला, आपकी उम्मीद, आपकी हिम्मत देख के जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको लग रहा है कि कुछ ऑफर आपको करना चाहिए। अगर तो सीनियर है तो आपको मे भी कोई पावर, पोस्ट, प्रमोशन देने की सोच रहे हैं, कोई जॉब, कोई कहीं पे भी मतलब आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट,
कोई चीज़ आपको कुछ देना चाहते हैं जिससे आप खुश हो जाएं, लेकिन अब चूंकि ये इसी से खुश होते हैं। ये देखो आदमी देता क्या है, इनको कुछ पैसा मिल जाए, कुछ प्रमोशन मिल जाए, कुछ चीज़ें मिल जाए तो ये खुश होते हैं। तो प्रैक्टिकल बंदा है, ऐसा ही कुछ आपको देना चाहते थे, लेकिन अभी ये ट्रैप हो चुके हैं, अभी वो देने के कंडीशन में नहीं है। ठीक है, और बताइए, देखिए मैंने बोली ना, वो अभी देने के कंडीशन में नहीं है, ट्रैप हो चुके हैं, फंस गए हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, और ट्रैप हो चुके हैं, फंस गए हैं। अब क्या करें ये, अब क्या करें? तो जहां आपको रखे थे फंस गए हैं वहां पे, तो शिकारी खुद शिकार हो गया। ठीक है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया है ना। तो ऐसा कोई गाना आ रहा है, पता नहीं, अब ये छोड़ो, दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो ये यहाँ ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं। बहुत याद आ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की एक बहुत ज़्यादा क्रेविंग सा हो रहा है, पागलपंती सा हो रहा है, टचिंग वाली एनर्जी मिसिंग है। मतलब ये कैसा लग रहा है आपको, हक करें, किस करें, इंटीमेसी करें, हल्के हो जाएं, जो होगा सो होगा। अभी तो यार आप जो है उनको एक मतलब हीलिंग दे दो। आपकी हीलिंग जो है, उनकी हीलिंग जो है, जो क्या हीलिंग है, इमोशन, अटैच्ड, इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, फिजिकल होना, ये इनकी हीलिंग है। बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, घंटों बात करना चाहते हैं। देखिए आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। ऐसा कुछ चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन है, फीलिंग्स में कंट्रोल नहीं है इनका, बहुत ज़्यादा बेचैन है, कंट्रोल नहीं है। इनको लगता है कि आपके पास कोई था या है, अब आप उनको चूज करोगे इनके ऊपर, क्योंकि कोई है जो आपसे बेहद प्यार करता है या करती है। इनको पता चल रहा है, इनको लग रहा है कि इनके इस कारनामे में अगर आपने उनको इग्नोर करके इनको चांस दिया था, तो अब जो है आप इनको कट करके आप उनको चूज करोगे। ऐसा डर सता रहा है, ऐसा मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है कि ऐसा एक डर है जो इनको जो है सता रहा है। और काफ़ी तेज तरार थे, काफ़ी दिमाग चलाते थे, तो देखिए परेशान है। और जहाँ कहीं भी काम में मन नहीं लग रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, अंदर भी घुटन बाहर भी घुटन, अंदर भी तोड़ फोड़ बाहर भी तोड़ फोड़। तो आपके साथ एक डिनर पे जाना चाहते हैं, ऐसी यहाँ पे आ रही है, एक लंच पे जाना चाहते हैं, डिनर पे जाना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट पे जाना चाहते हैं, कभी भी कहीं पे, जो मिडनाइट, डे, सुबह शाम, जहाँ भी बोल दे, मॉर्निंग वॉक, कहीं भी ये बंदा बंदी आने को तैयार है। क्योंकि अब इनकी हो गई है बश एंड अथ हो गई है। तो आज डिफरेंट कार्ड से देखेंगे कि आपको क्या देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा की क्या ही बोलेंगे ये, अगर इनको बोलने का मौका मिलेगा तो क्या ही बोलेंगे। चलो पढ़ ही देती हूँ क्या बोलेंगे। आई एम सो स्ट्रेस्ड, देखो बोल रहे थे आई हैव हेल्थ प्रॉब्लम, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये बंदा, जैसे मैंने बोली बंदी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये। गिव मी वन हग एंड किस, तो मैंने बोली आपको कि बस ये तो पागल हो रहे हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स परमात्मा, थैंक यू। आई विल रिकवर इमीडिएटली, योर लव इज माई मेडिसिन, तो कहना चाहते हैं ये आपसे कि इनका जो स्ट्रेस है, इनका जो भी चीज़ है, अगर आप इनसे मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। एक प्रैक्टिकल बंदा बंदी जो भी है, बहुत कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अंदर और बाहर दोनों ही जगह। इनको होश नहीं है, काफ़ी बेचैन है, परेशान है, चाहते हैं पास आना, बोलना। तो हाँ मैंने बताई नहीं थी, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से सारे जोडिएक साइन आ गए हैं, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो और देखते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी यहाँ पे डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स हैं, जो भी ये रीडिंग तक आए हैं, जिनको ये रीडिंग मैच कर रही है, बताइए उनके पर्सन की हालत और क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू सी योर फेस एंड हग यू, वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग। तो देख रहे हैं, मैंने वही इतना देर से बोल रहे पागल हो रहे, पागल हो रहे, पागल हो रहे। वाकई बंदा बंदी जो है पागल ही हो गया है। ठीक है,
अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट माई 3D लाइफ पार्टनर। तो हो सकता है आपके भी पार्टनर हो, उस पर्सन के भी पार्टनर हो। यू आर माई 5D लाइफ पार्टनर। तो ऊपर जाके मिलना पसंद कर रहे हैं, अब नीचे जब मिलने का चांस नहीं दोगे तो क्या करेंगे। 5D लेवल पे आपको मालूम है ना ऊपर, तो वहाँ तक आप इनको पहुँचा रहे हैं। तो हो सकता है आपका जो है यहाँ लाइफ पर्पस एंड सोलमेट्स हैं। तो हो सकता है कि आप जो है बात इंटीमेसी से शुरू हुई हो, ऐसे किसी डेटिंग से शुरू हुई हो, और आप जो है मैनिफेस्टेशन, आप जो है इनको वहाँ तक ले जा रहे हैं। आप जो है इनको एक स्पिरिचुअल पर्सन बना रहे हैं। आप इनका सोल मैच्योर करने आए हैं, आपका कोई ऐसा पर्पस है। तो और देखते हैं कि उनका क्या कुछ है, क्या कुछ है उनका, क्या कुछ बोलेंगे। और देखते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है। यार ये तो बहुत ज़्यादा पागल हुआ हुई है, जो भी हैं उनका बस चले ना तो आपको किडनैप कर ले, मतलब क्या ही बोले हम। मैं 5D यूनियन डिवाइन सेक्स, मैंने बोल रही हूँ सेक्स 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 डिवाइन सेक्स। आई विल वर्शिप योर बॉडी एंड सोल, योर टच मी सेक्स इज प्योर, यू टॉट मी सेक्स इज प्योर। तो बताना चाहते हैं अब इनको जो है 3D लेवल पे अगर ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखते थे करते थे, तो 3D से 5D में आप इनको शिफ्ट कर रहे हैं। अब जो है अब जब इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है बॉडी की, इंटीमेसी की, जब वो नहीं मिल रहा है तो लेसन है इनके लिए। ठीक है, ये लेसन है। अगर ये इन बहुत लोगों को ऐसे यूज किए हैं, प्लान बनाए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं और खेले हैं, तो इस वक्त एक भी पर्सन इनके पास नहीं है। और जो चीज़ आप इनको सिखाने आए हैं शायद यही सिखाने आए हैं कि सेक्स से ऊपर, इंटीमेसी से ऊपर, बॉडी से ऊपर भी प्यार होता है और वो सोल टू सोल होता है। तो आप इनको सिखाने आए हैं और सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो चीज़ इनको चाहिए वो चीज़ अभी इनको मिल नहीं रही है, क्योंकि आप हर्ट हुए हैं, आप दुखी हुए हैं, आप उनको सर्व करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। योर मैग्नेटिक ब्यूटीफुल आईज आर एनफ टू हिप्नोटाइज मी, यू आर अ मैजिशियन। तो बताना चाहते हैं कि आप जो है, आपकी जो आंखें हैं डूबते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। देखिए आपकी आंखें जो है डुबो देती है उनको। ठीक है, काफ़ी है उनको हिप्नोटाइज करने के लिए। और आप जो है मैजिक क्रिएट करते हैं, आपकी आंखें मैजिक क्रिएट करती है और आप जो है आजा एक मैजिशियन की तरह आप हैं। ठीक है, और एक दो कार्ड देख लेती हूँ, बस एनफ हो जाएगा। बताइए डिवाइन परमात्मा मालिक, और बता दीजिए क्या कुछ सोच रहे हैं। ये हैंडमेड कार्ड है गाइस, इसमें अगर आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों की भी एनर्जी पकड़ेगी, आपके पार्टनर पर्सन की एनर्जी पकड़ेगी। तो कोशिश करें, ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, परमात्मा को थैंक्स बोले जिनको भी रेजोनेट करता है। और आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ दैट आई लव यू। पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे, इनका दिल बोलता था, इनका दिल जो है बोलता था, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है, माई ईगो सेड मी दैट इज जस्ट ऑन अट्रैक्शन। तो आपकी खूबसूरती को ही, अपना इंटीमेसी को ही, इन चीज़ों को ही जो है प्यार समझते थे। अब जो है इनको इंटरनल फीलिंग्स जो है जाग गया है, जाग चुका है, और लग रहा है अब बस इतना ही रहेगा। आई हैव ब्लॉक थ्रोट चक्रा, उनका चक्रा जो है गला का ब्लॉक है। आई विल गिव यू लव लेटर, आई विल राइट ऑल फीलिंग्स इन इट, यू रीड लेटर, डोंट फोर्स मी टू स्पीक। तो आपको क्या करेंगे, कुछ लिख के दे सकते हैं और बोलेंगे पढ़ लो, आपका देखेंगे कि रिएक्शन कैसा आ रहा है। और बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने में इनका थ्रोट चक्रा जो है हम गालियाँ देते होंगे, प्यार नहीं बोलते होंगे, प्यार नहीं किए होंगे, अच्छी बातें नहीं बोलते होंगे, झूठ बोलते होंगे, तो थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक हो गया है। माता सरस्वती रूठ गई हैं इनसे। प्लीज स्पीक, योर साइलेंस इज किलिंग मी। देखिए, तो आप बातें कीजिए, मुलाकातें कीजिए, वरना उनकी आपकी शांति जो है, आपका साइलेंट जो है, आपका इग्नोर जो है, उनको पल पल मार रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। किनको कितना रेजोनेट किया उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कंफर्ट है वहाँ बुक करें। ठीक है,
तो थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।